अब हम बात करते हैं कंट्रोल पैनल में इस्तेमाल होने वाले बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, जो कि मैग्नेट कॉन्टैक्टर होता है। तमाम मोटर कंट्रोल सर्किट मैग्नेट कॉन्टैक्टर से ही बनाए जाते हैं। मैग्नेट कॉन्टैक्टर बेसिकली रिले की तरह ही काम करता है, लेकिन इसके कॉन्टैक्ट रिले से डिफरेंट होते हैं। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट्स दो तरह के होते हैं, इसके पावर कॉन्टैक्ट्स और कंट्रोल कॉन्टैक्ट्स। पावर कॉन्टैक्ट ये हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्ट होते हैं जो कि 3 फेज सप्लाई को स्विच करवाते हैं। और एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर पर आमतौर पर ये 3 पोल होते हैं, यानी 3 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिनके नाम L1, L2, L3 और T1, T2, T3 होते हैं। ये कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन होते हैं। जब मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई दे के एनर्जाइज किया जाता है तो कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है और ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं। और ये कॉन्टैक्ट क्लोज होकर इनपुट पे आने वाली 3 फेज सप्लाई को पास करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके साथ अटैच्ड लोड को 3 फेज पावर मिलना शुरू हो जाती है। और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कंट्रोल कॉन्टैक्ट्स, मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कंट्रोल कॉन्टैक्ट्स रिले के कॉन्टैक्ट्स की तरह ही होते हैं। ये हैवी ड्यूटी नहीं होते, ये कंट्रोल सर्किट की वायरिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक कॉन्टैक्टर में आमतौर पर एक नॉर्मली क्लोज और एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होता है। जब मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल एनर्जाइज होकर मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है तो ये कॉन्टैक्ट भी ऑपरेट होते हैं, नॉर्मली ओपन क्लोज हो जाते हैं और नॉर्मली क्लोज ओपन हो जाते हैं। और एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर के ऊपर आमतौर पर एक नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होता है। लेकिन अगर कंट्रोल सर्किट के अंदर हमें एक से ज्यादा नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट दरकार हो तो इस मकसद के लिए हम एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स भी यूज कर सकते हैं। एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स में भी नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज दोनों कॉन्टैक्ट्स होते हैं और ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर के ऊपर या मैग्नेट कॉन्टैक्टर की साइड पे लगाए जाते हैं। और ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी मैग्नेट कॉन्टैक्टर के मेन कॉन्टैक्ट के साथ ही ऑपरेट होते हैं। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के काम को समझने के लिए हम एक 3 फेज मोटर को एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर से कंट्रोल करते हैं। तो इस मकसद के लिए हम एक मोटर ऐड कर लेते हैं, एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऐड कर लेते हैं और एक सिलेक्टर स्विच ऐड कर लेते हैं। तो अब इनके कनेक्शन कुछ इस तरह से होंगे कि मैग्नेट कॉन्टैक्टर को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये सप्लाई किसी ब्रेकर से होके आ रही हो, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए पहले ब्रेकर लगाया जाता है और ब्रेकर की आउटपुट लेके मैग्नेट कॉन्टैक्टर को दी जाती है। और यहाँ पर हम ब्रेकर को मेंशन नहीं करेंगे। 3 फेज सप्लाई जो कि किसी ब्रेकर से आ रही है वो मैग्नेट कॉन्टैक्टर के साथ हम कनेक्ट कर देंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर से आउटपुट लेके मोटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब 3 फेज सप्लाई और मोटर के दरमियान में हमने एक मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगा दी है और जब ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो मोटर चलना शुरू हो जाएगी, जब मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑफ होगा तो मोटर बंद रहेगी। मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल को एक पॉइंट पर हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे और इसका दूसरा पॉइंट सिलेक्टर स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे और सिलेक्टर स्विच का जो सर्किट पॉइंट है वो हम मेन सप्लाई में से एक फेज के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि इस कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है वो सिंगल फेज पे ऑपरेट होती है 220 वोल्ट्स पे। तो सिलेक्टर स्विच के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो नॉर्मली ओपन हैं। नॉर्मली ओपन होने की वजह से फेज मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल को नहीं मिल रहा होगा, जिसकी वजह से मैग्नेट कॉन्टैक्टर एनर्जाइज नहीं होगा और मोटर बंद रहेगी। और जैसे हम सिलेक्टर स्विच को घुमाएंगे, यानी सिलेक्टर स्विच को रोटेट करते हैं, तो ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं सिलेक्टर स्विच के ये क्लोज हो जाते हैं। इन कॉन्टैक्ट्स के क्लोज होने से फेज मोटर की कॉइल को मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। कॉइल के एनर्जाइज होने से मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा और मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 3 कॉन्टैक्ट्स जो कि 3 फेज के साथ कनेक्टेड हैं वो क्लोज हो जाएंगे। क्लोज होने से 3 फेज सप्लाई मोटर को मिलना शुरू हो जाएगी और मोटर स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरह एक सिंगल स्विच से हम मोटर को 3 फेज मोटर को स्टॉप और रन कर सकते हैं। और इसी तरह मैग्नेट कॉन्टैक्टर को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म के मोटर कंट्रोल सर्किट्स बनाए जाते हैं। और अब हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर की रेटिंग पे बात करते हैं। इसकी जो कॉइल रेटिंग है वो 24 वोल्ट्स, 110 वोल्ट और 220 वोल्ट हो सकती है।
जबकि इसकी जो कॉन्टैक्ट रेटिंग है वो 9 एम्पेयर से लेकर 2500 एम्पेयर तक भी होती है। और इसके कॉन्टैक्ट वोल्टेज जो हैं, ऑपरेटेड वोल्टेज 110 वोल्ट से लेकर 690 वोल्टेज तक के जो कॉन्टैक्टर हैं वो मोटर सर्किट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।